ये जानना चाहता हूँ कि चांद को ये अधिकार किसने दिया कि वो अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़कर चला जाए? अरे ये क्या मजाक है, सुनाओ ना। ये मजाक नहीं योर ऑनर, ये एक दुखी आत्मा की पुकार है। कानून अगर आपकी तरह औरत होता तो मेरी मुवक्किला श्रीमती प्रेमिका के दिल का दर्द समझ लेता। कोई लड़की जिंदगी भर एक सखी के साथ बात करके नहीं रह सकती। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि अदालत प्रेमिका की पूरी दुहाई सुनने के बाद चांद के जाने के खिलाफ हमें स्टे ऑर्डर जरूर देगी। चांद की ये खुली हुई ज्यादती देखिए योर ऑनर, एक तो वो बेचारी प्रेमिका को अकेला छोड़कर अपना अत्ता पता बताए बिना चला जा रहा है और ये भी बताने को तैयार नहीं है कि वो कब वापस आएगा। लो जेंटलमैन ऑफ द जूरी भी आ गए। जेंटलमैन ऑफ द जूरी, आप भी सोचिए और ये भूल कर सोचिए कि आप मर्द हैं। सोचिए सोचिए भाई, सोचने समझने का काम अपनी भाभी की छोड़ दो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जूरी जो कि वकील है इतना भी नहीं जानती कि अदालत न किसी की बीवी होती है न भाभी, लेकिन अदालत क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए वो जूरी बिना भी प्रेमिका के दिल का हाल समझ सकती है। ये हंसने की बात नहीं है मैं लॉर्ड, हंसने की बात नहीं है। हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 4, हेलो हेलो। ये तू टेप रिकॉर्डर्स का खिलवाड़ कर रहा है? कचहरी जाना है कि नहीं? भैया क्या मुझे देख, पिताजी पहले ही तेरी भाभी पर बमके हुए हैं कि उसने जिद करके तुझे संगीत सिखलाया है। अब अगर तू कचहरी में ना गया तो पिताजी तेरी भाभी को पहली गाड़ी से मायके भेज देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा भैया, मैं भी भाभी के साथ उनके मायके चला जाऊंगा। मजाक बंद करा लोग, चल तैयार हो जा। हो गए तैयार, चलो। लेकिन रास्ते में मुझे जरा काम है, थोड़ी देर के लिए उतरूंगा। हाँ हाँ चलो। मुझे एमएलए या एमपी होने का कोई शौक नहीं है, और सच पूछिए तो एमएलए होकर मैं कौन सा तीर मार लूंगा। पर भाई, किसी को मछली पकड़ने का शौक होता है और किसी को पतंग उड़ाने का। मुझे चुनाव लड़ने का शौक है और मैं लड़ूंगा। पिताजी, क्या बात है? आज आलोक पहली बार कचहरी जा रहा है, पहुंच छूने आया है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम लोग जाओ, देर हो जाएगी, जाओ। मैं ये कह रहा था कि वोटरों की धार्मिक और जात पात की खानाबंदी करके ले आइए ताकि उसी हिसाब से कन्वेंसिंग करने वाले चुने जा सके। नहीं तो होगा ये कि ब्राह्मणों के इलाके में पता चलेगा कि मेरी कन्वेंसिंग कोई कायद कर रहा है। ए, मन लगाकर काम करना। बस बस यहीं रोक दो। मेरी कचहरी यहीं है। पर 5 बजे मेरी कचहरी आ जाना, घर तो साथ ही लौटना पड़ेगा। अच्छा। अरे सुन, ये गणेशी कहाँ रहता है? नैरी लगन और मीठी बतिया, अम्मा वही लफंगा। नमस्ते। अरे तुम लोग तो बड़े खानदानी बेहाय लगते हो। जूतियां खाते हो पर चक्कर मारने से बाज नहीं आते। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ भाई? अरे वही लफंगन में से है कोई। तनी बुलबुली के देखो माटी मिले की नौटंकी के नचनिया लग रहा है। तनी कैंची लिया बेटा, बुलबुली छोड़ दी थी के। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मेरा नाम आलोक है और अरे तेरा नाम आलोक होए चाहे परलोक, बिना पूछे घर में आए की तोरी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या सरजूबाई बनारस वाली यहाँ नहीं रहती? सरजूबाई तुहार उधार खाई ना का जो ऐसा करके पूछ रहे हो? आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देती क्या साहब? अरे तू भाई हमारा टेढ़ा जवाब देखे कहाँ हो? का काम है सरजूबाई से? सुना था वो गाती बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं। दाने चले आए हो हमार गाना सुने। हद देखे कोठे पर की बाईजी दिखाई देती ना। कमाल है साहब। अरे सीधा से जा की दिखाए कमाल। जाता हूँ जाता हूँ। क्या जमाना आ गया, सूरत शकल कपड़े लत्ते से शरीफ दिखाई देता रहा।
सवेरे से गुस्सा ही खाया है कि कोई दवा भी याद आई? अरे भाड़ में जाए दवाई, ये कोई जीआई का जमाना है। जा बेटा अपने घर जाके रियाज कर ले, हमें कहीं जाए तो है। अरे छोटे सरकार, ये कहाँ भागे जा रहे हैं इस तरह? जान बचा के भाग रहा हूँ तुम्हारी सरजू बाई से। बुढ़िया तो बड़ी आफत की पुड़िया निकली भैया। नहीं नहीं, अम्मा तो बादाम है बादाम, ऊपर से सख्त भीतर से नरम, मलाई मलाई। ये मलाई तुम्ही को मुबारक हो, मुझे तो हजम नहीं होती। पंचम में बोलती है, कोमल सुर का तो नाम ही नहीं लेती। अरे नहीं नहीं छोटे सरकार, आप डरिए मत। आइए चलिए मेरे गरीब खाने में चलिए। नहीं, आज तो रहने दो भैया। ये कैसे हो सकता? नंबर 1 की चाय पिलाऊंगा। आइए रधिया, ओ रधिया। आइए आइए बैठिए। अरे गणेश जी, तू तो गाने पे खासी मेहनत करता है। ये पेटी, ये तबला। मेरा नहीं है छोटे सरकार, वो एक दिन सरजू बाई ने रधिया को गुनगुनाते सुन लिया, बस नट गई। मैं तो रधिया को गाना सिखाऊंगी। अरे मैं बोला क्या बात करती हो, 2 वक्त की रोटी हमसे जुटती नहीं, ये गाने का तामझाम मैं कहां से लगाऊंगा? बस उखड़ गई हत्थे से। बहुत फटकार पड़ी हमरे ऊपर साहब, और शाम तक ये हारमोनियम तबला सब मौजूद हुई गया। अभी आए छोटे सरकार। अरे छोटे सरकार आए हैं, फर्स्ट क्लास चाय बना दे। आप कान में फुसफुसाने से क्या फायदा? इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अम्मा ने सब सुन लिया, अब आती होगी अम्मा। अरे मर गए छोटे सरकार, हमने गाने का बखत आई गवा। क्या होगा? अरे वो जमरानी आ रही है किराया लेने, अंदर खसक जाओ और सुर लगाओ, बहुत जोर से सुर लगाओ छोटे सरकार। इस बुढ़िया से, अरे छोटे सरकार डरे लागे, आ गई मेरी माँ किराया लेने। गाले गाले, आज मैं किराया लिए बिना नहीं जाऊंगी। तो फिर गाने से क्या फायदा? या किराया निकाल या खुद निकल जा मेरे घर से। ठीक है जी, खत्म करो ये रोज रोज की खिटखिट। 26 बरस हो गए भगवान की दुनिया में रहते हुए, वो तो एक बार भी नहीं आए किराया मांगने, और तुम 6 महीने में 56,000 बार तकाजा कर चुकी हो। रधिया बांध ले बोरिया बिस्तर बहनी, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। हाँ, रधिया को कहाँ ले जाएगा? तुमसे मतलब, जहां हम तहां हमारी बहना। क्यों जी, हम ठीक कह रहे कि नहीं? पहले ये बता कि ये लफंगा क्या कर रहा है यहाँ? क्या कह रही हो अम्मा? लफंगा? ये तो अपने छोटे सरकार हैं, हमरे दादा परदादा इनके यहाँ फिटन चलाते थे। गणेश जी ने आपके बारे में बताया तो कुछ सीखने चला आया। सीखने चला आया? अरे गाना समझते हो कुछ? अरे संगीत में आमे उमे हमरे छोटे सरकार। अरे चुप, संगीत सीखा जरूर है अम्मा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि समझता हूँ। बातें तो अच्छी करते हो। गुरु कौन है? जी, पंडित जमुना प्रसाद। हरिओम, वो तो बहुत गुणी आदमी है। तब तो तुम संगीत के बारे में काफी सीखे होगे। वो तो एरो गैरो को सिखाते ही नहीं। कैसे हैं पंडित जी, गाते हैं आजकल? जी नहीं, आजकल गा नहीं पाते, बहुत बूढ़े हो गए। राजा बहादुर ठीक ही कहा करते थे महाराज, कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है। राजा बहादुर? कौन राजा बहादुर अम्मा? तुमने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा बाबू। पत्नी का स्वर्गवास हो जाने के बाद वो अपनी तन्हाई में ऐसे गुम हुए कि फिर मिले ही नहीं। कभी बाई से उनके बारे में सुनना। फिर तुमने वही किस्सा छेड़ दिया। राजा बहादुर का जिक्र मैंने जानबूझ के छेड़ा बाई। राजा बहादुर का दर्द समझने की उम्र है लड़के की, पता नहीं कब अकील आएगी तो की। बाई, जब तक इन्हें अपना दर्द नहीं मिलता, राजा बहादुर का ही दर्द इनके काम आएगा ना, जीवन और संगीत को समझने में। इन्हें कला और कलाकार का नाता समझाओ बाई। हाँ अम्मा, जब तक तुम छोटे सरकार को समझ दो, हम फिटन जोतते हैं। हाँ? अरे खड़ी क्या है, जल्दी से चाय बना। संगीत भी बड़े काम की चीज है, आज फिर बच गए किराया देने से। बना चाय बना। बाई, यही सोच रही थी महाराज कि कहां से शुरू करूं। बस उसी रात से शुरू कर दो बाई। कौन सी रात अम्मा? वही रात जिसके अंधेरे में राजा बहादुर मुझे पहली बार साफ दिखाई दिए।
वो एक तूफानी रात थी। लगता था कि आज बरस के पानी फिर बरसेगा नहीं। मैं कहीं मुजरा दे रही थी कि यही महाराज रानी जी के देहांत की खबर लाए, और मैं मुजरा छोड़कर हवेली की तरफ भागी।